हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सांख्यिकी के दूसरे टॉपिक माध्यिका के बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों को माध्य के बारे में बताया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को माध्यिका के बारे में बताएंगे। तो माध्यिका को निकालने के दो तरीके होते हैं कि एक तरीका क्या होता है कि जब हमको वर्ग अंतराल ना दिया हो, जब हमको वर्ग अंतराल ना दिया हो। और दूसरा क्या होता है हमारे पास कि जब वर्ग अंतराल दिया हो। तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग सूत्र होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जब वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इसमें दो केस आते हैं जब इसमें क्या होती है, पदों की संख्या, जब पदों की संख्या n बराबर क्या होती है, विषम होती है, तब उसके लिए माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। माध्यिका बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पर, n+1/2 पद। और सेकंड केस में क्या होता है, जब पदों की संख्या n बराबर क्या होता है, सम होता है। उस केस में माध्यिका कैसे निकाली जाती है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, और बटे में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो इस प्रकार से जब वर्ग अंतराल हमको नहीं दिया होता है इसके लिए कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो इसको देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने कोई क्वेश्चन ले लिया है 13, 12, 17, 8, 5, 14 एंड 2 की माध्यिका ज्ञात करो, की माध्यिका ज्ञात करो। अब देखिए, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमको आंकड़े दिए रहते हैं इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमने क्या करा, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, यहाँ पे लिख दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम यानी कि जो क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर उसके बाद 5, 8, 12, 13, 14 एंड 17। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर n = कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। और 7 क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास माध्यिका का। तो माध्यिका बराबर क्या लिखते हैं, इसको हम n+1/2 पद इक्वल टू n कितना है यहाँ पर, 7। तो 7 + 1/2 पद। तो 7 और 1 कितना हो जाता है यहाँ पर, 8/2 पद। 8 2 से डिवाइड होके कितना आता है, 4 पद, यानी कि चौथा पद। तो और चौथा पद यहाँ पर देखिए, चाहे आप इस साइड से काउंट करेंगे चाहे इस साइड से काउंट करेंगे, आंसर सेम आता है। तो हमने यहाँ से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका जो चौथा पद है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, 12। तो आंसर कितना होगा, 12। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी माध्यिका है, माध्यिका कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर कि कुछ आंकड़े हमको और दे रखे हैं यहाँ पर 18, 12, 10, 9, 7, 15, 17 एंड 14 की माध्यिका ज्ञात करो। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम।
सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या है, जो भी दिए गए आंकड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, जब इनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, यहाँ पर 7, 7 के बाद 9, फिर 10 है, फिर 12, 14, 15, 17 एंड 18। और जब इनको काउंट करते हैं हम तो n इक्वल टू कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इक्वल टू 8 आता है। और 8 क्या होता है, एक सम संख्या होती है। अब सम संख्या के लिए माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, माध्यिका बराबर n/2 वे पद का मान या वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद एंड अपॉन में कितना आता है, 2। तो इक्वल टू n कितना है यहाँ पर, 8/2 वा पद प्लस n यानी कि 8/2 + 1 वा पद बटे में कितना होगा, 2 इक्वल टू 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो ये आया चौथा पद। और यहाँ पर कितना आएगा, 2 4 जा 8, और जब उसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5वां पद बटे में 2। अब देखिए 4वां पद और 5वां पद, चाहे आप इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कितना आता है, देखिए 1 2 3 4, एक तो 12 आया, एक कितना आया 14, तो दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम 12 + 14/2 इक्वल टू, दोनों को प्लस किया यहाँ पर, 12 + 14 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये 26, 26/2 इक्वल टू कितना आएगा, 13। तो माध्यिका कितनी आई है यहाँ पर, 13। सेकंड केस हमारे पास आता है कि जब हमें वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जब हमको वर्ग अंतराल दिया हो तो माध्यिका ज्ञात करने के हमारे पास कई सारे तरीके हो जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले जब हमको वर्ग अंतराल दिया हो तो वो क्या होता है, एक तो सतत में होता है, ठीक है, और दूसरा जो वर्ग अंतराल होता है वो क्या होता है, असतत में होता है, और तीसरे टाइप का क्या होता है, से कम प्रकार, से कम प्रकार का। इस प्रकार से हमारे पास कि जब वर्ग अंतराल दिए होते हैं तो हम 3 प्रकार के प्रश्न हमको यहाँ पर मिलते हैं। तो कई बार हमारे पास 1 या 2 नंबर में इस टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं कि दिए गए आंकड़ों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको वर्ग अंतराल दे रखा है, f दे रखा है और CF भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर x निकालना है, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब कभी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं, यहाँ पर हमको f दे रखा है तो हम उसके लिए CF निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होता है। नेक्स्ट जब ये नंबर हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इसको 6 में 28 को प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं। इसी टाइप से 34 को 17 में प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, ये नंबर आ जाता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं तो x इक्वल टू कितना आता है, 34 + 17, जब दोनों को प्लस करते हैं यहाँ पर तो कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इस टाइप से भी कर सकते हैं आप लोग, इस नंबर में से इसको माइनस करते हैं तो x हम निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से जैसे भी आपको समझ में आता है आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो फिलहाल सिंपल या मैं x यहाँ पर फाइंड करना था तो क्या करते हैं, 34 में 17 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड की निम्न आंकड़ों का माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले हमें CF भी निकालना होता है। देखिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10 और 15 कितना होता है, 25। नेक्स्ट 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। 37 में 20 को प्लस करेंगे तो 57 एंड 57 में जब 9 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 66।
अब हमको यहाँ पर माध्य का वर्ग निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी ये आता है इन सबको प्लस करके ये n इक्वल टू 66 इतना ही आएगा। तो n इक्वल टू क्या होता है 66/2, इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है ये 33। अब देखते हैं कि 33 कहाँ पर आ रहा है। देखिए 0 से लेके 10 तक यहाँ पर आएगा, 10 से ऊपर और 25 तक यहाँ पर, फिर 25 से ऊपर और 37 तक यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 33 है 33 यहाँ पर आ रहा है, किसमें 37 वाले CF में आ रहा है। तो लेकिन हमको क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर माध्य का वर्ग ज्ञात करना है। तो माध्य का वर्ग क्या होगा, जो वर्ग अंतराल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 33 माध्य का वर्ग 10 to 15 के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। इसलिए माध्य का वर्ग या माध्यक वर्ग, माध्य का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 10 to 15। ठीक, बस यही, इसमें सिर्फ इतना ही करना था, इसमें हमें कोई माध्यिका नहीं निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए हमको यहाँ पे पूरे डाटा दे रखे हैं या आंकड़े दे रखे हैं कि 40 से 45 में इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 45 से 50 तक 3 है। इस टाइप से हमको यहाँ पर ये पूरा एक कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। पहले पूरी टेबल को हमने इस टाइप से लिख लिया है। अब जब हम माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, CF की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2, और फिर इसमें 2 में 3 को प्लस करते हैं 5, 5 में 8 को प्लस करेंगे 13, 13 एंड 6 कितना होगा 19, 19 एंड 6 25, 25 एंड 3 28, 28 एंड 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 30। और जब इसको प्लस करते हैं तो n इक्वल टू कितना आता है हमारे पास 30 आता है। नेक्स्ट माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर n इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पर 30/2 इक्वल टू कितना होता है 15। n इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15। अब ये देखते हैं कि 15 कहाँ पर आता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया था कि 0 से लेके 2 तक यहाँ पर आएगा, और 2 से आगे यानी कि 3, 4, 5 वो कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा। फिर 5 से लेके 6 से लेके 13 यहाँ पर आएगा। इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं 15 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ 13 तक आएगा, तो 15 कहाँ पर आएगा, इस वाले में आता है। तो यहाँ लिखते हैं 15 वर्ग अंतराल किसमें आ रहा है ये 55 to 60, 55 to 60 में आता है या के अंतर्गत आता है, में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि L इक्वल टू कितना होता है इसमें, जो इसकी निम्न सीमा होती है। तो L इक्वल टू कितना हो गया है 55। F किसे बोलते हैं, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F बोलते हैं। और CF क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग आता है उससे ठीक ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो इससे ठीक ऊपर वाली क्या है यहाँ पर ये 13 है। और H इक्वल टू क्या होता है, इनका जो डिफरेंस होता है ये हमने जब माध्य पढ़ाया था आप लोगों को उस समय भी बताया था। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो कितना आएगा यहाँ पर H इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर माध्यिका का सूत्र क्या होता है, पहले जरा आप लोग वो भी समझ लेंगे कि माध्यिका बराबर क्या होता है यहाँ पर। तो माध्यिका इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F एंड मल्टीप्लाई क्या होता है H होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम L इक्वल टू कितना है यहाँ पर 55 प्लस n/2 कितना आया था यहाँ पर 15 माइनस CF कितना है यहाँ पर 13 एंड F कितना है 6 मल्टीप्लाई 5। तो इसको जब और आगे सॉल्व करते हैं हम, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर ये 55 प्लस 15 में से 13 माइनस 2/6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 55 प्लस यहाँ देखिए 2 3 जा 6, तो कितना आएगा यहाँ पर 5/3
3 इक्वल टू 55 प्लस 5/3। जब 5 को 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर हम, 3 1 जा 3, तो ये आता है 1.66 और इनको प्लस करते हैं तो 55 एंड 1 को जब प्लस करते हैं तो 56.66 ये आंसर आता है इसका। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 56.66। और देखिए माध्यिका में जो भी माध्यिका वर्ग आता है, बहुलक में भी ऐसे होता है और माध्यिका में भी, जो भी माध्यिका वर्ग आता है आंसर क्या होता है उसी के बीच में आता है। यानी कि आंसर 55 से कम नहीं आएगा और 60 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे या आप लोग करोगे तो उसमें क्या आएगा, ये एक पहचान होती है माध्यिका की कि आंसर क्या आता है, जो भी माध्यिका वर्ग आता है उसी के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही करना है हमें। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल और f दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसमें CF निकालेंगे। जब हम CF निकालेंगे यहाँ पर, तो CF कैसे निकालते हैं, जैसे 3 जो यहाँ लिखा रहता है वही लिखते हैं, फिर दोनों को प्लस करते हैं, 3 और 7 कितना हो जाता है 10, 12 प्लस करेंगे 22, ये हो जाएगा 30 एंड 5 कितना हो जाएगा 35। जब इसको भी प्लस करते हैं तो n इक्वल टू क्या आता है 35। अब क्या निकालते हैं यहाँ पर हम, n/2 इक्वल टू 35/2 इक्वल टू कितना आता है 17.5। अब देखिए जब यहाँ पर 17.5 आता है तो 17.5 कहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर 3 तक आएगा, यहाँ पर 10 तक आएगा, लेकिन 10 से ऊपर और 22 तक यहाँ पर आएगा। तो देखिए 17.5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है। जब ये इसमें आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें L इक्वल टू देखते हैं कितना है, L इक्वल टू कितना है इसमें 20, F इक्वल टू कितना है 12, F इक्वल टू 12 है, और CF इससे ठीक ऊपर वाली संख्या कितना हो गया 10 हो गया, और H इक्वल टू जो इसमें डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने का है 10 का। तो माध्यिका बराबर क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF/F और इनटू में H। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माध्यिका कितनी, L कितना है, यहाँ पर L कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 17.5 माइनस CF 10 है, अपॉन में F 12 एंड मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20 प्लस 17.5 में से 10 को माइनस करेंगे, 7.5 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर देखते हैं भी 20 प्लस 7.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 75/12। और यहाँ पर क्या आता है, जब हम 75 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 6 जा 72 30, फिर 12 2 जा 24 पॉइंट, 12 2 जा 24 6 60 हो जाएगा, तो 12 5 जा, तो 20 प्लस 6.25 इक्वल टू कितना आता है 26.25। तो इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी 26.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पिछले जितने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर जितना भी क्लास इंटरवल दिया गया था उसमें जो आंकड़े थे वो क्या थे, सतत थे, यानी कि कंटिन्यूटी में थे। यानी देखिए यहाँ पर 126 और यहाँ पर कितना है 127 है। लेकिन इससे पहले देखिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं जैसे 0 से 10 फिर 10 से 20 था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे 126 है, फिर 127, फिर यहाँ 135 है, 136 है। तो देखिए इस अंतर कितने का आ रहा है, 1 1 का अंतर आ रहा है। जब 1 का अंतर आता है तो हम क्या करते हैं, जितना भी अंतर होता है उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.5। अब यहाँ पर देखते हैं कि
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इसकी लोअर लिमिट रहती है, जो निम्न सीमा रहती है, उसमें तो 0.5 हम माइनस कर देते हैं, और जो अपर लिमिट यानी कि जो उच्च सीमा रहती है उसमें हम 0.5 प्लस कर देते हैं। तो जब 118 में से हम 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 117.5, और ये हो जाएगा 126.5। इसी टाइप से ये भी कितना होगा 126.5, और ये हो जाएगा 135.5। देखिए इसमें 0.5 माइनस करते जाएंगे तो ये आएगा 135.5, और ये हो जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 144.5, और ये हो जाएगा 153.5। इसी टाइप से 153.5, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 162.5। नेक्स्ट आएगा 162.5, 171.5, फिर नेक्स्ट आएगा 171.5, फिर ये कितना आएगा 180.5। एफ देखिए एफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये इसी टाइप से रहता है। बाकी जो मेथड है बिल्कुल सेम उसी टाइप से करेंगे, सिर्फ अंतर कहाँ पर आता है, सिर्फ क्लास इंटरवल में ही अंतर आता है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। 3 एंड 5 को जब प्लस करेंगे 8 और 9 17, 17 एंड 12 कितना हो गया 29, 29 में 5 को ऐड करते हैं तो 34, 38 एंड 40। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो n/2 इक्वल टू क्या होता है 40/2 इक्वल टू 20। अब देखते हैं 20 वर्ग अंतराल कहाँ पर आता है। देखिए यहाँ पर 20 कहाँ पर आएगा, ये आ रहा है किसमें 144। कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है इसमें 144.5 से लेकर 153.5 में आता है। हो गया इतना। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम L इक्वल टू कितना हो गया है 144.5, F इक्वल टू कितना हो गया है 12 हो गया है, और CF पर ध्यान देंगे जिसके अंतर्गत आता, जहाँ पर आता है उससे ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता को हम लेते हैं। तो CF बराबर कितना हो गया है 17 हो गया है, और H बराबर कितना, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 9। तो हमारे पास माध्यिका बराबर क्या फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L यहाँ पर देखते हैं कि L कितना है 144.5, n/2 20, CF 17 अपॉन में F 12 एंड मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 144.5 प्लस के 20 में से जब इसको माइनस करते हैं कितना बचता है 3। 20 में 17 को माइनस करते हैं 3, तो यहाँ पे कितना आता है 3 4 जा 12 इक्वल टू 144.5 प्लस 9/4, तो 144.5 प्लस कितना आएगा 9 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2.25, और जब प्लस करेंगे 144.5 और 2.25 को तो यह आ जाता है 146.25। देखिए आंसर हमने क्या पहचान बताई थी कि जो भी वर्ग अंतराल आता है उसके अंदर ही आता है। जैसे 144.5 से लेके 153.5, तो आंसर देखिए ना तो इससे कम आएगा ना इससे ज़्यादा आएगा, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक, ये भी इसकी एक पहचान है आंसर की, तो इससे भी हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्न आंकड़े ज्ञात करना है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या हो कम हो। तो देखिए यहाँ पर हमको एक बारंबारता बंटन इस टाइप से दे रखा है यहाँ पर कि 20 से कम 2 हैं, 25 से कम 6 हैं, 30 से कम 24 है। इस टाइप से उसने हमको 60 से कम तक दे रखे हैं, और टोटल कितने दे रखे हैं यहाँ पर हमको 100 दे रखे हैं। तो इसको जब हम करते हैं तो पहला तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर हम इसे 20 से कम। 20 से कम कितने हैं 2 हैं। अब यहाँ पर जो हमको ये दिया रहता है ये क्या दिया रहता है CF दिया रहता है,
क्या होता है ये CF दिया रहता है। तो इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ठीक है, जब कभी भी 20 से कम वाले इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें हमेशा ध्यान देंगे आप लोग कि ये क्या दिया होता है, CF दिया होता है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 20 से कम, फिर हम इसको एक वर्ग अंतराल के रूप में बदलते हैं। तो देखिए सब में 5-5 का अंतर है, तो ये 20 से कम है तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 20 से 25। अगला क्या होगा, 25 से 30, फिर 30 से 35 और 35 से 40, फिर 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। अब F कैसे निकालते हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 ही लिखते हैं। अब जब F निकालते हैं तो हम क्या करते थे, इन दोनों नंबर को प्लस करके ये आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 6 में से 2 को माइनस करते हैं। तो 6 में से 2 माइनस होगा कितना होगा 4। देखिए दोनों को प्लस करते हैं 6 आता है। इसी टाइप से जब ये निकालते हैं तो 24 में से हम 6 को माइनस करते हैं। 24 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा 18। देखिए 6 और 18 24। तो यहाँ पर 45 में से 24 को माइनस करेंगे 21। 78 में से 45 माइनस होगा 33। 89 में से 78 माइनस होगा तो 11। 92 में से 89 3 और 98 में से 92 को माइनस करते हैं 6 आएगा और 100 में से 98 को माइनस करते हैं 2। तो n इक्वल टू कितना आ जाता है, ये 100 आ जाता है। आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं कि कहीं आपका गलत तो नहीं हो रहा है। अगर ये 100 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट करने में गलती की है। अब यहाँ पर देखते हैं कि n इक्वल टू कितना आया, 100 आया है। तो n/2 फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना होगा 100/2 इक्वल टू 50। अब देखते हैं 50 कहाँ पर आ रहा है। देखिए 50 45 में आएगा या 78 में, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 45 तक आएगा। तो यहाँ पर कहाँ ये जो 50 आएगा वो कहाँ पर आएगा 78 में आता है। तो बारंबारता वर्ग किया जाएगा यहाँ पर 35 से लेकर 40 में। तो यहाँ लिखते हैं 50 वर्ग अंतराल 35 से 40 में आता है। जब ये 35 से 40 में आता है तो L बराबर क्या हो जाएगा 35 F इक्वल टू 33। CF इक्वल टू कितना होगा इसमें 45। CF इक्वल टू 45 एंड H इक्वल टू कितना होगा, H कितने का अंतर है, केवल 5 का अंतर है। तो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो इक्वल टू यहाँ देखिए L कितना है यहाँ पर 35 प्लस n/2 50, CF 45 अपॉन में H कितना है, सॉरी F कितना है 33 एंड H कितना है यहाँ पर 5। तो इक्वल टू 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करेंगे 5/35 एंड मल्टीप्लाई 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 35 प्लस 25/33। तो 35 प्लस जब हम 25 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर 0.75। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 35.75। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग अंतराल क्या था 35 से 40 था, ठीक। तो आंसर भी देखिए इनके बीच में ही आया है 35 से 35.75। तो आंसर क्या रहा है, देखो इसके बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और हमें यहाँ पर माध्यक भी दे रखा है। तो जब हम इसमें CF निकालते हैं किस टाइप से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है तो 5।
अब 5x नहीं लिखेंगे इसको, हम इसको क्या लिखेंगे 5 + x, क्योंकि ये कोई नंबर है। 5x लिखेंगे तो 5 × x माना जाएगा, इसलिए किस टाइप से लिखते हैं इसको 5 + x। अब जब इसमें प्लस करते हैं तो 20 और 5, ये 25 + x, फिर इसी टाइप से 25 में 15 को प्लस करेंगे 40 + x, फिर यहाँ पर देखिए y आ गया है अब, तो 40 + x और y आ गया तो y भी कोई नंबर आएगा, तो इस टाइप से 40 + x + y। नेक्स्ट यहाँ पर 40 में जब 5 को प्लस करेंगे तो 45 + x + y। अब देखिए यहाँ पर हमें इनका योग भी दे रखा है, 60 दे रखा है, तो 60 का किस टाइप से आएगा, मतलब यहाँ पर ये इसको हम ऐसा लिखेंगे 45 + x + y = कितना हो रखा है 60 दे रखा है हमें यहाँ पर। तो पहले हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से 45 + x + y = 60, तो देन x + y = 60 - 45, तो x + y = कितना हो गया 15। इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब आगे क्या करते हैं, देखिए हमको यहाँ पर दे रखा है माध्यक। माध्यक कितना दे रखा है यहाँ पर हमें 28.5। हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आप लोगों को कि माध्यक कहाँ पर आ रहा है, देखो 28.5 इसके बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल किस में आ रहा है 20 से 30 में आता है। तो इसलिए यहाँ पर L = कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, L = कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर F = कितना होगा, F = 20 और CF, अब देखिए CF कितना है यहाँ पर, इससे ऊपर वाला कितना है ये 5 + x है, एंड H = कितना हो जाएगा 10। तो माध्यिका = क्या होगा L + 2 n/2 - CF अपॉन में F एंड मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पर एक गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, देखिए वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर जरा आपको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। L = कितना हो गया 20, n/2 कितना है यहाँ पर, देखिए n/2 हम सीधा निकाल सकते हैं, देखो हमको क्योंकि उनका योग दे रखा है हमको 60 दे रखा है, तो यहाँ पर n/2 कितना होगा 60/2 - CF। पर यहाँ पर गलती होती है, देखिए -CF और CF कितना है हमारे पास 5 + x है, तो गलती क्या होती है हम इसे 5 + x लिख देते हैं, तो इसलिए इसको आप लोग इस टाइप से लिखेंगे 5 + x और ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, एंड अपॉन में F कितना है यहाँ पर F है 20 एंड H कितना है 10। 10 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, और माध्यिका हमको यहाँ पर दे रखी है 28.5। अब ये 20 इधर आके क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, 28.5 - 20, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं 60/2 कितना आता है 30, एंड जब माइनस के मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो -5 एंड -x। पर यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को, इसलिए ब्रैकेट बनाना है कि माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी वो दोनों नंबर्स में होगी, यानी कि 5 में भी होगी और x में भी होगी। बस यहीं पर अधिकांश गलतियाँ होती हैं इस क्वेश्चन में। और अपॉन में 2, तो जब इसमें से माइनस करते हैं क्या आएगा 8.5 = 30 में से 5 - 25 -x अपॉन 2, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 17 = 25 - x, तो x = क्या होगा, x को इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 17 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x = कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x कितना है यहाँ पर 8 आया हमारे पास, y = 15, तो y = 15 माइनस ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y = कितना हो गया है 7, तो x = कितना होगा 5 होगा, एंड y = कितना हो जाएगा, सॉरी x = कितना है 8 है, एंड y = कितना है 7।
तो जो यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पर वो कितनी आई, x = 8 आया एंड y = 7 आया है। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।